हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग के सीज़न 5 के जो भी उसकी स्टोरी लाइन अभी चली है 4 एपिसोड की, वो सारी डिस्कस करेंगे और बहुत सारे स्पॉइलर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो बहुत कमाल की सीरीज़ थी, मतलब कि मज़ा आ गया। जो धमाका, जो बवाल हम वेट कर रहे थे पिछले 2 साल से, और अगर देखा जाए तो पिछले 9 साल से हम इसके 5वें सीज़न का भी वेट कर रहे थे कि कब ये ख़त्म होगी। तो उस हिसाब से तो ये सीरीज़ बहुत मज़े की थी। अगर एपिसोड की बात करूँ तो हर एपिसोड 1 घंटे से ऊपर का है, लेकिन जब आप बैठेंगे देखने बैठेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कब 1 घंटा पूरा हो जाएगा, कब टाइम का पता भी नहीं चलेगा। जबकि मैं एपिसोड 4 की बात करूँ तो वो कम से कम 1.5 घंटे का एपिसोड था और मुझे पता भी नहीं चला कि कब स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ। कल ही मैंने सीरीज़ आई, आते ही मैंने देखी और पता भी नहीं चला कि ख़त्म होगी। हाँ, ये है कि अब हमें नेक्स्ट 4 एपिसोड के लिए 3 हफ्तों का वेट करना पड़ेगा, लेकिन इन 4 एपिसोड की बात करें तो स्टोरी बहुत कमाल की थी। जिसमें हमें विल के बारे में पता चला, उसकी सुपर पावर जो बहुत ही देखकर हैरानी हुई थी। कभी कभी तो ये लगा कि विल जो है वो इतनी हाई लेवल की पावर है, मतलब कि जैसे वैक्ना लोगों को मारता था इसी तरह अब विल भी वो डोमोगॉर्गन है उनको मारा करेगा। मतलब एक तरफ से हमें लग रहा था कि फील्डिंग सेट होने वाली है इन लोगों की, क्योंकि वैक्ना पावरफुल है हर लिहाज से। लेकिन अब विल भी है, 11 भी है और नंबर 3 भी जो गर्ल है वो भी 11 इसको बचा लिया है। और इस तरह हमें ये भी देखने को मिलेगा लास्ट 4 एपिसोड में कि किस तरह वैक्ना के ऊपर अटैक होगा। लेकिन जो वैक्ना का सीन था भाई वो बहुत कमाल था। किस तरह उसने आते ही आर्मी के लोगों को सेट किया, उनकी फील्डिंग सेट की। सच कहूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था वैक्ना। मतलब कि अगर हम देखें कि वैक्ना को सेट करने वाली है के लिए 11 तो ऐसा नहीं होने वाला। वो बहुत टफ चैलेंज देने वाला है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने अपने इर्द गिर्द चीज़ें काफ़ी सेट की हुई है। हाँ, ये था कि हमें ये भी देखने को सोच रहे थे कि कौन मरने वाला है जीने वाला है, लेकिन जो अभी तक ऐसा तो कोई नहीं हुआ कि कोई बंदा मरा हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसी सीरीज जो होती है वो अक्सर हैप्पी एंडिंग ही होती है, क्योंकि ऐसी सीरीज में नहीं, जैसे मनी हाइस्ट में हमने देखा था कोई ना कोई मर रहा था, कुछ ना कुछ सीन हो रहा था। बट क्या था कि वो और तरह की सीरीज थी, उसमें फौज पड़ी थी ये वो। लेकिन ऐसी सीरीज में कुछ नहीं होता। चलिए अब एपिसोड 1 से बात करते हैं कि वहाँ दिखाया जाता है कि वैक्ना किस तरह बच्चों को इकट्ठा कर रहा है। और विल के बारे में उन्होंने बताया कि वैकन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ से उन्होंने हमें बताया कि विल हमेशा ही वैकना के साथ था, उसके पास ये पावर थी, बस वो खुद को पहचान नहीं सका, खुद को जान नहीं सका। तो यही बात विल की जो पावर है वो अब उसके पास हमेशा से थी, लेकिन वो इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, वो डरता था। वो क्योंकि बच्चा था, तो ये भी हमें इस सीरीज़ में देखने को मिला कि किस तरह वो बच्चों को इकट्ठा करा है, क्योंकि वो बच्चों को माइंडली तौर पर वो कमज़ोर होते हैं और वो डरते हैं, तो उनको आसान होता है। तो ये वैकना की एक न्यू चाल थी। इसी तरह आप आर्मी की बात करें तो ये जिस तरह से सीज़न 4 के लास्ट में ख़त्म हुई थी कि क्वांटिडोर लगा हुआ है, मतलब कि फौज ने हर तरफ से सील कर दिया, जो वहाँ अंदर थे वो अंदर ही बंद है। और 11 और होपर अलग से रह रहे हैं छुप कर, क्योंकि आर्मी 11 को ढूंढने पर तुली हुई है। वो क्यों है वो आप सीरीज देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इस तरह 11 अपनी ट्रेनिंग भी कर रही है, वो अपनी पावर को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में है। जिस तरह आपने ट्रेलर में देखा है वो किस तरह डाई मारती है, ये पावर उसकी न्यू पावर में से एक है। तो वो इस तरह अपने आप को जान रही है। तो इसी तरह वो कराल में मतलब अंदर जाकर वैकना को भी ढूंढ रहे हैं कि वैकना कहीं ना कहीं नज़र आ जाए। लेकिन वैकना उनको कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि वो 3-4 बार जा चुके हैं और उनको कोई नहीं पता चलता। और इन सारी चीज़ों के बीच में जो वैकना है वो बच्चों से मिल रहा है, मिस्टर वाटिस कर कर ऐसे करके मिल रहा है, अपना नाम भी बता रहा है हैंनरी करके। और वो एक अच्छा इंसान बनकर अपने असल रूप इंसान वाले में मिल रहा है। और बच्चों को कह रहा है मैं बचा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। तो बच्चे मान भी रहे हैं। इसी तरह वो होली को लेकर चला जाता है, जो कि नैन्सी की सिस्टर है, जिसको हमने बचपन में देखा हुआ था, छोटी सी क्यूट सी लड़की वो ही। और बट अंदर जाकर हमें ये भी पता चलता है कि मैक्स वहाँ उसके दिमाग के अंदर, उसके ख्यालों के अंदर अभी भी जिंदा है, जो कि मैक्स को बाहर की दुनिया में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है वगैरह वगैरह।